अच्छा, आज के लेक्चर में हमारा ये भी शामिल था कि हमने अमेज़न का अकाउंट भी देखना है। एक तो मैंने आपको बायर अकाउंट दिखाया है कि जो खरीदने वाला अकाउंट है जिससे आप लोगों से एफबीए में अमेज़न से चीज़ें बाय करते हैं, एक वो वाला अकाउंट होता है, उसको बायर अकाउंट कहते हैं, कि जिससे लोग चीज़ें खरीदते हैं। सही है। एक अकाउंट होता है सेलर अकाउंट होता है। सेलर जैसे जस्ट सपोज़ कि अगर मैं सेलर हूँ, तो मैं अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाह रही हूँ, तो मेरे पास जो है वो ये वाला ऐसे वाला अकाउंट होगा, इस तरह का वो दिखता हुआ होगा। आपके क्लाइंट के पास इस तरह का अकाउंट होगा, या आप लोगों में से अगर कोई बंदा करना चाह रहा है, आप लोगों में से यहाँ पे इन्वेस्टर्स भी बैठे हुए हैं, अगर वो सेल करना चाह रहे हैं, तो उनके पास जो है वो इस तरह का अकाउंट होगा। पाकिस्तानियों को अमेज़न ने अलाउ कर दिया कि अपना अकाउंट वो बना सकते हैं, तो इस तरह का इंटरफ़ेस उसका होगा। इस इंटरफ़ेस के ऊपर हमारा एक फुल लेक्चर होगा कि आपने प्रोडक्ट कहाँ से ऐड करनी है, कौन-सी ऐड करनी है, ये कैटलॉग है, इन्वेंट्री मैनेज कैसे करनी है, प्राइसिंग कैसे मैनेज करनी है, ऑर्डर्स वगैरह ये सब कुछ जो है मैं आपको बताऊँगी कि आपने किस तरीके से ये इसका इंटरफ़ेस इस तरीके से दिखता है। सही है, तो वो इसका हो गया था बायर अकाउंट, ये उसका हो गया सेलर अकाउंट। सेलर अकाउंट के ऊपर हमारा एक लेक्चर होगा फुल। और एक हमारे पास जो है वेबसाइट है ईबे, eBay.co.uk पे आप जाएँ और ये आपका अकाउंट है। मतलब जैसे अमेज़न पे देखा था ना शॉपिंग कर रहे थे, सेम ऐसे जो है वो हम ईबे पे शॉपिंग करते हैं। ईबे में आपने कोई चीज़ बाय करनी है, भई मुझे ना एक वायरलेस माउस चाहिए। अ, अच्छा, अब ये माउस है, इसमें इस तरीके से लोग यहाँ पे आके बाय करते हैं। ये भी एक ये देखें, इसको 27,000 लोग सेल कर रहे हैं। माउस को 27,000 लोग सेल कर रहे हैं। तो हमने ऐसी प्रोडक्ट में जाना ही नहीं है जिसमें इतना कॉम्पिटिशन हो। हम इतने कॉम्पिटिशन बीट नहीं कर सकते। हम कितनी प्राइसेस की लो करेंगे। अब मैं एज़ अ बायर यहाँ पे आती हूँ, तो मैं पहली लिस्टिंग को खोलूँगी। जो पहले 3 बंदे बैठे हुए होते हैं ना, उनको भी बहुत ज़्यादा सेल आती है। नीचे पेज पे कोई एक बंदा ही जाता है, 1-2 जाता है। तो ये लिस्टिंग जो है यहाँ से मैं इसको बाय इट नाउ करती हूँ और मैंने इसको खरीद लिया। ठीक है, एज़ अ बायर मैं आपको बता रही हूँ कि एज़ अ बायर आपने किस तरीके से लोग जो हैं वो यहाँ पे बाय करते हैं। अमेज़न का ईबे का यूके में बहुत स्कोप है, यूके से काफ़ी लोग जो हैं वो इसमें शॉपिंग करते हैं, क्योंकि ईबे पे लोग चीज़ें जो है वो सस्ती मिल रही होती हैं रादर देन अमेज़न। अमेज़न पे कुछ चीज़ें महंगी होती हैं, ईबे पे वो आपको सस्ती मिल रही होती हैं, इससे ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो ईबे की तरफ जा रही होती है। ये ईबे का हो गया बायर अकाउंट कि एक बंदा है, उसने अपना जो माउस सेल कर रहा है, ये माउस की उसने लिस्टिंग्स लगाई हुई हैं, ये इसकी पिक्चर्स लगाई हुई हैं, 2-3 पिक्चर्स हैं इसकी। ये इसका टाइटल है। इसने बताया हुआ है कि साथ में आपको यूएसबी भी मिलेगी और साथ में ये वायरलेस एक ब्लैक कलर का माउस है। अब ये मुझे बता रहा है कि पोस्टेज इसकी फ्री है। सही है। आइटम लोकेशन क्या है, इसमें यूके में है, डिस्पैच कर देगा 1 दिन के अंदर और मुझे जो है वो फ्राइडे को मिल जाएगा। एक्सप्रेस डिलीवरी करता है ये, और पेपाल के ज़रिए मैंने इसे पेमेंट करनी है। पेपाल जो है वो हमारे पास तो नहीं होता, पाकिस्तानियों को पेपाल अभी अलाउ नहीं है, लेकिन आप अपने क्लाइंट के तवसत से या फिर अपने क्लाइंट की, या फिर इसके अलावा आपके पास अगर कोई बाहर में बंदा बैठा हुआ है, आपका कोई रिलेटिव, तो वो भी आपको बना के दे सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो सकता तो आप वीज़ा कार्ड खरीद लें। ये भी आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, ट्रांसफ़र वाइज़ बाहर का अकाउंट बनेगा आपका, फिर आप कहीं जाके आपको जो है वो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। सेल का मतलब ये है कि प्रोडक्ट की जो प्राइस है, मतलब एक बंदे ने आपसे आके माउस खरीदा है, तो उसकी पेमेंट कहाँ जाएगी? उसकी पेमेंट आपके या तो पेपाल में आएगी, या आपका जो वीज़ा कार्ड है उसमें आएगी, डेबिट कार्ड आपका होगा उसमें आएगी। सही है। ये इसने आइटम की स्पेसिफिक्स ऐड की हुई हैं कि प्रोडक्ट जो है इसका ये कंडीशन है, ये इसका एमपीएन नंबर है। जैसे वहाँ पे हमने देखा था ना, एसिन नंबर था कि प्रोडक्ट को उसने अमेज़न ने एक नाम दिया हुआ था, एक उसका नंबर दिया हुआ था, स्पेसिफ़िक किया हुआ था कि ये इस प्रोडक्ट के लिए है सिर्फ़। इस तरह इसका यहाँ पे एमपीएन नंबर होता है। ट्रैकिंग मेथड इसका ये है, फ़ीचर्स वगैरह, मतलब इसने हर चीज़ जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हुई है। आपने भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करनी है इफ़ यू आर वर्किंग फॉर योर क्लाइंट। अगर आप अपने लिए काम कर रहे हैं, क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, आपने चीज़ को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में हर चीज़ आपने लिखनी है। ये आपने कंटेंट राइटर हायर करना है, किसी राइटर्स भी मिल जाते हैं आपको, फेसबुक पे भी मिल जाते हैं, फाइवर पे मिल जाते हैं, अपवर्क पे मिल जाते हैं, या फिर अगर ये जो लोग लेक्चर सुन रहे हैं, इनमें से अगर कोई चाह रहा है कि मैंने कंटेंट राइटिंग करनी है, तो आपके लिए भी काफ़ी स्कोप है। आप ये भी कर सकते हैं, आप कंटेंट राइटिंग भी कर सकते हैं, क्लाइंट्स के लिए कर सकते हैं। सही है, तो आपको उसमें भी काफ़ी अर्निंग होती है। कंटेंट राइटर्स भी बहुत अर्निंग कर रहे हैं।
ये बता रहा है कि ऑर्डर्स मैं इस दिन में शिप करूँगा, और शिपिंग पॉलिसी बताई हुई है। रिटर्न पॉलिसी ये है कि अगर आप उसको पसंद नहीं है प्रोडक्ट या ख़राब निकली है तो मैं उसको रिटर्न भी कर सकता हूँ और आपको रिफ़ंड भी पूरा मिल जाएगा। ये सिर्फ इतनी सी चीज़ है कि ये लोग बोलते हैं ईबे या अमेज़न है या वॉलमार्ट है, दराज़ है, ये लोग ये बोलते हैं कि हम लोग आपको फुल रिफ़ंड करेंगे, फुल पैसे वापस करेंगे। इसी वजह से लोग इन पे ट्रस्ट करते हैं और यहाँ से चीज़ें बाय करते हैं। इसलिए अगर ये आप लोग ने यहाँ पे सेल करना शुरू कर दिया ना, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी एक चीज़ हो जाएगी कि आपको यहाँ पे सेल इंशाल्लाह आनी है। और आनी भी इस तरीके से, अगर आप अच्छे तरीके से ऑनेस्ट तरीके से काम करेंगे, बायर्स को मायूस नहीं करेंगे। उनके अगर वो चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट हमें वापस करें, तो आपने उनको वापस कर देनी है। वो आपसे वापस लेके हमने उनको रिफ़ंड वापस बिल्कुल कर देना है। उनको बिल्कुल तंग नहीं करना, तो वो आपको ज़रूर सेल आएगी। ये इसका सारा बताया हुआ है। अक्सा नौरीन, ये देखें, ये हमारे जो मेरा सप्लायर है, ये उनके उनमें से उनकी कोलीग है। इस बंदी को मैं जानती हूँ। अच्छा, इसमें यहाँ पे पाकिस्तानी लोग बहुत बैठे हुए हैं जो ईबे पे सेल कर रहे हैं, सही है ना? तो इसने अपना एड्रेस यहाँ पे यूज़ किया हुआ। असल में माउस जो है वो मेरा सप्लायर भी सेल कर रहा है और इसकी लिस्टिंग मैंने खुद भी लगाई हुई थी। अच्छा, आप ये देखेंगे यहाँ पे काफ़ी लोग उसको सेल कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। तो ये इसका हो गया बायर अकाउंट। एक बायर पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया है कि एक अगर मैं ख़रीदने वाली हूँ, मैं चीज़ ख़रीदना चाहती हूँ, तो मैं ये देखूँगी कि यहाँ पे देखें, आप बता रहा है कि 5 इसके बिक गए हैं लास्ट 24 आवर्स में। तो ज़ाहिर है इसकी अच्छी आइटम है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं और बाय कर रहे हैं, सही है ना? तो आपने यही देखना है, बायर यही देखता है। ईबे पे वैसे अच्छी चीज़ ये है कि ये नज़र आ जाता है कि पिछले घंटे में, पिछले 1 घंटे में या पिछले 24 घंटे में कितने बिके हैं, बता देता है ईबे। लेकिन जो अमेज़न है ना, वो ये नहीं बताता। उसने ये सिंपल यही है कि आप प्राइस देखें, आप इसकी जो है वो शक्ल देखें, जो भी चीज़ आपको पसंद आई है आप बाय कर लें। लेकिन ईबे आपको ये बता देता है कि ये चीज़ इतनी बार बिकी है। ये इसका बायर अकाउंट है और इसका जो सेलर अकाउंट है जिस पे आप चीज़ें सेल करेंगे, वो इस तरह का होता है, सही है? ये आपका सारा मतलब डैशबोर्ड दिख रहा होता है। इसके बारे में भी हमारा इंशाल्लाह लेक्चर होगा कि आपने किस तरीके से यहाँ पे अर्निंग करनी है। अच्छा, अब ये हमारा हो गया कि मैंने आपको कुछ चीज़ें आज बताई हैं। मैं लेक्चर एक बार फिर रिपीट करने लगी हूँ कि हमने इस लेक्चर में क्या सीखा। हमारा मेन मकसद जो है वो लेक्चर को कंडक्ट करवाने का क्या था कि हमारे जैसे लोग, मेरे जैसे लोग जो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि वो अमेज़न पे अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकें, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आपने क्लाइंट हंट करने हैं। आपने किसी क्लाइंट को पकड़ना है। कैसे पकड़ना है? फाइवर पे जाना है, अपवर्क पे जाना है, फेसबुक पे जाना है। जितने भी ई-कॉमर्स के ग्रुप हैं फेसबुक पे, वो आपने ज्वाइन कर लेने हैं। ये नहीं है एक दिन में आप 40 ग्रुप ज्वाइन कर लें, आपका अकाउंट ही ब्लॉक कर देना उन्होंने। आपने एक दिन में सिर्फ 5 से 10 ग्रुप जो है ज्वाइन करने हैं ई-कॉमर्स के। वहाँ पे ना काफ़ी लोग आते हैं, परेशान होते हैं कि हमारी प्रोडक्ट जो है बिक नहीं रही है, उसको सेल कर दें, या फिर मैं लॉन्च करना चाह रहा हूँ, मुझे कोई वीए चाहिए। तो इस तरीके से लोग पोस्ट करते हैं। आपने उन पोस्ट के ऊपर आपने रिप्लाई करना है और उसको बोलना है कि मैं आपकी प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर दूँगा। सही है? तो इन लोगों के लिए ये है जो लोग अभी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। मेरे जैसे लोग जो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप लोग क्लाइंट्स के लिए काम करें, तो वो आपको पर मंथ भी हायर कर लेते हैं। वो आपको इस तरह भी करता है कि जैसे उसने कहा है कि सिर्फ उसने लिस्टिंग की ऑप्टिमाइज़ेशन करवानी है, मतलब उसने लिस्टिंग में कीवर्ड्स ऐड करवाने हैं, तो वो आपको इस तरीके से भी हायर कर लेगा। अगर उस बंदे ने आपसे प्रोडक्ट हंटिंग करवानी है, उसने प्रोडक्ट चूज़ करवानी है कि मैं कौन-सी लॉन्च, किस प्रोडक्ट पे लॉन्च करूँ, किस प्रोडक्ट पे मैं अपने पैसे इन्वेस्ट करूँ, तो वो आपको आपका ये टारगेट होगा। अब जो प्रोडक्ट हंटिंग है ना, अमेज़न की एक प्रोडक्ट हंट करने का लोग $400-500 लेते हैं। जो नॉर्मल रेट मैं बता रही हूँ कि हमारी हमारी पाकिस्तानी मार्केट में, हमारे ई-कॉमर्स के ग्रुप्स में ये रेट चल रहा है कि $400-500 आपको पे करते हैं एक प्रोडक्ट हंट करने के लिए, कि आपने इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है। मतलब आप जैसे देखें ना, मुझे एक क्लाइंट मिला है, वो कह रहा है कि फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि मुझे एक प्रोडक्ट चाहिए, मैं उसके ऊपर लॉन्च करना चाह रहा हूँ, और मैंने उसको क्लाइंट को कन्विंस कर लिया कि ठीक है भाई, मैं कर दूँगी, मुझे एक्सपीरियंस है ये वो फ़लाँ-फ़लाँ। मैंने उसे कह दिया। अब उसे प्रोडक्ट जो है मैंने हंट करके देनी है। मैंने उस प्रोडक्ट का हर क्राइटेरिया जो है वो देखना है। हर चीज़ मैंने उसको देख के सिलेक्ट करके अप्रूव करवा के उसको देनी है। जब वो अप्रूव हो जाएगी, फिर वो सैटिस्फाइड होगा, वो मुझे 400 या $500 जितने में हमारी बात हुई है वो पे कर देगा।
लेकिन अभी आपने ये नहीं करना कि ये सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों के लिए है कि जिनको पहले एक्सपीरियंस है, जिन्होंने पहले से प्रोडक्ट हंटिंग की हुई है, किसी के लिए चूज़ किया हुआ, उनके पास पहला पोर्टफोलियो है, ये उनके लिए है। ऐसा नहीं है कि अभी आप बिल्कुल अभी बच्चे हैं, अभी आपका पहला दूसरा लेक्चर है और अभी आप जाएँ और क्लाइंट सेंड करना शुरू कर दें और किस्मत से आपको क्लाइंट मिल भी जाए। आपने उसको ये बिल्कुल नहीं कहना कि मुझे $400 दो, वो पहली नज़र में पहली फुर्सत में भाग जाएगा। आपने उसको भी बिल्कुल भी नहीं कहना, आपने उसको कहना है कि आप जितने मुझे पे करेंगे, आई एम हैप्पी विद दैट, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस चाहिए। अभी आपको एक्सपीरियंस चाहिए कि प्रोडक्ट आपने हंटिंग करनी है, आपको कोई नहीं पता कैसे करनी है। अभी आपने सीखने लेक्चर्स लेके, और ये 1 महीने बाद की भी बात है कि 1 महीने तक हमारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे, उससे पहले भी हो जाएंगे। इन लेक्चर से कंप्लीट होने के बाद भी आपने ये बिल्कुल भी ऐसा कोई चक्कर नहीं करना कि आप उसको बोलें कि मुझे इतना ज़्यादा पे करो। ऐसा वो करेंगे भी नहीं, पे बिल्कुल भी नहीं करेंगे, चल जाएँगे, भाग जाएँगे। वो सिर्फ़ उसको पे करते हैं कि उनको पता हो कि अब देखें, अगर किसी के पास पोर्टफ़ोलियो है कि मैंने ये वाली प्रोडक्ट हंट की थी, इसका ये क्राइटेरिया था, ये अप्रूव्ड हुई है, ये सब कुछ हुआ है। फिर वो देखेगा कि भाई ये बंदा वाक़ई में काबिल है, वो आपको पे भी ज़रूर करेगा। लेकिन अभी आपने सिर्फ़ काम चलाने के लिए, अपना पोर्टफ़ोलियो बनाने के लिए आपने ये कोशिश करनी है कि क्लाइंट एटलीस्ट आपको मिल जाए। सही है। उसके बाद फिर और भी क्लाइंट मिलते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग का हो गया। एक बंदा आपको कहता है कि मुझे सोर्सिंग करवा दो चाइना से। सोर्सिंग का क्या मतलब है? सोर्सिंग का मतलब ये है कि अब अगर ये वाली जो है वो नाइफ़ है, ये छोटी वाली जो है, मैं चाह रही हूँ कि मैं सिर्फ़ इस पे काम करूँ, मैं इसको लॉन्च कर लूँ। अगर मुझे ये वज़ीराबाद से नहीं मिल रही, तो मैं क्या करूँगी कि मैं चाइना से उसको एक सप्लायर ढूँढना है कि मुझे वो इस तरह की बना दे। चाइनीज़ की ये बात बहुत अच्छी है कि वो आप लोगों को आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, मर्ज़ी का डिज़ाइन होगा, मर्ज़ी की क्वालिटी होगी, और प्राइस जो है वो तो ठीक है, उनको जो रीज़नेबल लगे वो ठीक है, लेकिन वो नेगोशिएट भी कर लेते हैं, कम भी कर लेते हैं, बना देंगे वो आपको। तो इस चीज़ को बोलते हैं सोर्सिंग, इसलिए हमारा फुल लेक्चर होगा। आपको मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि क्लाइंट्स आपको कौन कौन से मिलेंगे, प्रोडक्ट हंटिंग के मिलेंगे, सोर्सिंग के मिलेंगे। फिर वो आपको ये बोलेंगे कि एक बंदा जो है वो काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहा है, उसकी सेल इंक्रीज़ नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? वो परेशान बैठा हुआ है। अब वो आपको हायर करेगा, वो आपका पिछला एक्सपीरियंस सारा देखेगा, सब कुछ देखेगा कि मुझे जो प्रोडक्ट है वो क्यों नहीं मिल रही, या फिर मिल गई है, सोर्सिंग भी हो गई है, अब मैंने उसको लिस्ट भी कर दिया है लेकिन उसकी सेल नहीं आ रही। ये भी आपको मिलेगा, तो आपने उसके मसले वगैरह हल करने हैं, फिर वो आपको हायर कर लेता है। $300 पर मंथ पे आपको हायर कर लेता है। या वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करे, एक तो किस्मत पे डिपेंड करता है, दूसरा आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरीके से हायर करता है। सही है। फिर आपको क्लाइंट मिलेगा कि आप मार्केटिंग करनी है आपने। इस तरह के क्लाइंट्स आपको मिलते हैं कि वो कहता है कि आप इसकी मार्केटिंग करें। मार्केटिंग का क्या मतलब है? वो बोलेगा कि ये मेरी नाइफ़ का सेट है, इसको आप लोग इसकी एक ऐड बनाओ। ऐड भी आपने खुद बनानी है, ऐसा नहीं है कि वो आपको बना के देगा। आपने खुद इसकी ऐड बना के उसको गूगल पे शो करना है। गूगल को हम लोग पे करते हैं कि मुझे 1 घंटे की, ये 1 घंटे के उस पे गूगल पे मैं इतने मतलब डॉलर पे कर रहा हूँ। तो इतने डॉलर आप उसको पे करेंगे, आप उसकी ऐड वहाँ पे शो कर देंगे। सही है। तो आपने गूगल एड्स पे शो करनी है, फिर आपने करनी है मैनीचैट पे करते हैं, फेसबुक पे करते हैं, उसके अलावा यूट्यूब पे करते हैं। इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे। आप लोगों ने टिकटॉक पे आजकल बहुत लोग करते हैं, इसका बहुत ट्रेंड है आजकल। उसके अलावा स्नैक वीडियो पे करते हैं क्योंकि उसका ट्रेंड चल रहा है। तो ट्रेंड वाइज हम लोग चेंज करते रहते हैं कि काम ने आपने मार्केटिंग कहाँ पे करनी है, तो मार्केटिंग के भी आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। तो ये आपका सेशन हुआ कि आपने ये कोर्स सीखने के बाद इस काबिल हो जाना है, हो जाना चाहिए कि आप इस तरह के क्लाइंट्स अगर आपको मिलें तो आप उनको डिसअपॉइंट ना करें, आप उनके लिए काम करें और अपनी जो डेली एक्सपेंसेस हैं उनके लिए आप लोग थोड़ी बहुत अर्निंग कर सकें। तो ये हमारा आज का लेक्चर था कि अमेज़न क्या चीज़ है, ईबे क्या चीज़ है, उसका बायर अकाउंट क्या है, उसका सेलर अकाउंट क्या है। अब जो सेलर अकाउंट है उसके ऊपर हमारा अलग से लेक्चर होगा, सोर्सिंग पे अलग से होगा, प्रोडक्ट हंटिंग पे अलग से होगा। ये जस्ट एक बेसिक चीज़ थी कि हमारे लेक्चर जो हैं वो किन किन चीज़ों पे करते हैं मैटर। और दूसरा, इस कोर्स का मकसद क्या है कि लोगों को, आप लोग जो सीख रहे हैं वो लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं। हर बंदा जो है वो अपनी डेली वेजेस जो है वो अर्न कर सके, अपने जो किचन मनी है उसको इजीली मीट कर सके। ये हो गया कि हमारा आज का लेक्चर एंड। अब आप इस तरह करें कि वन बाय वन आप अपनी हैंड रेज करें और क्वेश्चन आंसर करें। जिसको आवाज़ मेरी नहीं आ रही या मुझे नहीं आ रही वो लोग चैट में लिख लें।
यस, जीनत ज़या। मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर हम फाइवर पे कोई क्लाइंट हमें कोई ऑर्डर देता है कि आप ये वाली जो चीज़ है ये मेरी सेल कर दो, या जिस तरह आपने कहा है कि एफबी पे अगर कोई हमें कहता है कि ये मेरी चीज़ सेल नहीं हो रही मुझे प्रोडक्ट, तो आप इसको सेल करें, तो हम उसको अमेजोन पे किस तरह से करेंगे? नहीं, और नहीं, बजट के बारे में कुछ? नहीं, नहीं, वो आपको बताएगा कि ये मैं अच्छा ये मेरी प्रोडक्ट है। अच्छा वो ना आपको चाह रहा है कि क्योंकि अब एक बंदा आया, अच्छा आपका क्वेश्चन मैं देख लेती हूँ आपको, मैं ना सबको एक क्वेश्चन बताती हूँ कि उन्होंने क्वेश्चन क्या किया है। इन्होंने क्वेश्चन ये किया है कि एक बंदा आया है, वो कह रहा है कि मेरी प्रोडक्ट ये बिक नहीं रही, मैंने कोई इन्वेंट्री खरीद ली है, जस्ट है कि मैंने वज़ीराबाद से कुछ ये नाइफ सेट ही खरीद लिए हैं तो मेरे बिक नहीं रहे। अब वो चाह रहा है कि मैं उसको किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसको नहीं पता कि मैं कौन सा प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं ज़्यादा इतने एजुकेटेड नहीं होते, इनको नहीं पता होता कि हमने कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना है। तो आपने उनको गाइड इस तरीके से करना है कि एक तो बंदा है उसने 10-20 यूनिट खरीदे हुए हैं, उसने 100 यूनिट खरीदे हुए हैं, ये भी कम है, क्योंकि 100 यूनिट से अमेज़न पे काम नहीं चलता। उसके पास इतना बजट ही नहीं है। आपने पहले सबसे पहले उसका बजट पूछना है कि आपका बजट क्या है। अगर तो वो कह रहा है ना कि मेरे पास सिर्फ $5,000 है, $10,000 है, तो आपने उसको बिल्कुल भी अमेज़न की तरफ रेफर नहीं करना। अगर तो वो ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट है तो फिर तो आप बोलेंगे ठीक है भाई ऑस्ट्रेलिया में अमेज़न पे आप आ जाएँ तो मैं वहाँ पे सेल कर देती हूँ। लेकिन अगर वो विलिंग है सेल करने पे और इन्वेस्ट करने पे तो फिर, अदरवाइज़ आपने उसको बिल्कुल भी अमेज़न की तरफ नहीं लेके जाना। ये ना हो बाद में मैं आपको बोले कि आपने उसकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सारी वेस्ट कर दी है और आपके अकाउंट पे नेगेटिव रिव्यू आ जाए। सही है, आपने उसको सिंपल ये बोलना है, अगर उसका नहीं है इतना उसको मतलब एक तो ठीक है उसके पास इन्वेस्टमेंट है लेकिन उसकी इतनी किडनी नहीं है कि वो कर सके। सही है, तो आपने उसको वेबसाइट की तरफ लेके जाना है कि गूगल पे सिंपल एक वेबसाइट बनाओ, उस पे इतना खर्चा नहीं आएगा, $200 आ जाएगा, $300 आ जाएगा, एक मतलब वेबसाइट बन जाएगी उसकी और आप लोग इजीली उसकी प्रोडक्ट वहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो आपने लेकिन वहाँ पे भी आपको गूगल एड्स के थ्रू, फेसबुक एड्स के थ्रू उसकी प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा, आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, बेसिकली वो क्लाइंट मार्केटिंग का है। सही है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन करें। और जो वो हमें बजट बताएगा, तो हमने उसका प्रॉफिट भी तो रखना होगा ना अपने लिए? हाँ, वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे करनी है, अमेज़न की फ़ीस या फिर जो आपने अगर गूगल पे करना है, गूगल का कितना आपको चार्ज करेगा, ये सारी चीज़ें इस पे हमारा इंशाल्लाह लेक्चर होगा कि वो आपने कैसे कैलकुलेट करना है। और हमने उसको सेल्स करने से पहले हमें उसको बताना है कि हमने किस प्लेटफॉर्म में जाकर आपकी प्रोडक्ट जो है वो सेल करनी है। यस, अकॉर्डिंग टू हिज बजट सब कुछ उसे बताना है, ऑनेस्ट तरीके से बताना है। अच्छा नेक्स्ट अब हैंड रेज करें, क्वेश्चन करें जिसके रह गए हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मीटिंग एंड करते हैं। मेरा एक और क्वेश्चन है। हाँ जी, इस करें। पे हम अमेजोन पे हम पहले अकाउंट बनाएंगे हम अपना, हाँ या जी, चाइल्ड अकाउंट, ये सब क्या मुझे समझ नहीं आई, इसका थोड़ा सा सिनेरियो मुझे बता दें। आपने इस तरीके से करना है कि अभी अमेज़न के अकाउंट की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने अमेज़न में अकाउंट बना के क्या करना है? देखें, आप लोग अमेज़न पे अकाउंट बना लेंगे। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये है कि आप लोगों ने इन्वेस्ट करना है। लेकिन अब मेरे जैसा बंदा या आप जैसे लोग जो हैं, जो मतलब अभी यंग हैं, वो भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो उनके लिए अमेज़न का अकाउंट बनाना बिल्कुल यूज़लेस है। क्योंकि अमेज़न जो है ना वो फ़ी चार्ज करता है, $40 आपने पर मंथ उसको पे करना होता है, अमेज़न अकाउंट बनाने के लिए। सही है ना? तो आप अभी अकाउंट की आपको ज़रूरत नहीं है, आपने क्लाइंट के अकाउंट पे काम करना है, क्लाइंट आपको उसका एक्सेस दे देगा। क्लाइंट आपके लिए अपने अकाउंट पे चाइल्ड अकाउंट बना देगा, उसका अपना तो पेरेंट अकाउंट है। जैसे अगर ये मेरे क्लाइंट का अकाउंट है, इस बंदे ने मुझे अब बना के दिया हुआ है चाइल्ड अकाउंट, तो मैं इसका अकाउंट एक्सेस कर रही हूँ। इस तरीके से आपने जो है उसका अकाउंट एक्सेस करना है चाइल्ड अकाउंट के ज़रिए से, तो फिर आप उसकी मर्ज़ी है कि आपको जिस चीज़ का मर्ज़ी एक्सेस दें। अब इसने मुझे हर चीज़ का एक्सेस दिया हुआ है कि प्रोडक्ट मैंने ऐड करनी है, इन्वेंट्री मैनेज करनी है, प्राइसिंग करनी है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ऑर्डर है, हर चीज़ है उसने मुझे बताया हुआ है। उसने मुझे एक्सेस दिया हुआ है कि आपने ये चीज़ का, कुछ लोग क्लाइंट अगर आपको मिले ना लिस्टिंग का, तो वो आपको सिर्फ लिस्टिंग का आपको एक्सेस देगा।
एक बंदा है, आपने उसने आपको हायर किया ए टू जी मैनेजमेंट के लिए, ए टू जी लॉन्च के लिए, फिर वो आपको ए टू जी अकाउंट का एक्सेस दे देगा। सही है। Did you tell to how to improve keywords and listing for a product? अच्छा, हाँ, तो कीवर्ड जो है और लिस्टिंग जो है प्रोडक्ट के लिए, ये इसमें हमारा जब लेक्चर होगा ना, लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज किस तरीके से करना है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन पे भी एक लेक्चर होगा। वो उस मकसद के लिए आप लोगों को टूल्स चाहिए होते हैं। अब अमेज़न का है ना, अमेज़न के एल्गोरिदम के लिए आपको टूल्स चाहिए। ये हीलियम 10 है, जेएस है, ईवाई लॉन्च है, ये सिर्फ अमेज़न के लिए हैं। अगर आपको ईबे के लिए चाहिए तो ईबे के लिए ज़ेक एनालिटिक्स है या फिर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आपके लिए डीएस है। लेकिन अगर आप कोई वेबसाइट, नॉर्मल वेबसाइट रन कर रहे हैं तो उसके लिए कोई टूल नहीं है। गूगल पे आपने मैनुअली जाना है। गूगल पे मैं आपको बता देती हूँ कि गूगल पे आपने किस तरीके से कीवर्ड जो है वो चूज़ करने हैं। अब मैं उसे कहती हूँ पिन। अच्छा, यहाँ पे एयर पिन है, या फिर मैं उसे कहती हूँ हेयर पिन। इस मेथड को भी बोलते हैं कि आप ये देखें, इसने ना बता दिए हैं कीवर्ड्स की जो लोग सर्च कर रहे हैं। पिन, हेयर पिन फॉर गर्ल्स, हेयर पिन ऑनलाइन पाकिस्तान, हेयर पिन बैंड्स, या फिर क्लिप्स हैं। इस तरह मतलब कीवर्ड्स उसने बता दिए हैं गूगल ने। तो गूगल पे कोई इतना होता नहीं है कि जो आपकी वेबसाइट है ना आपने वेबसाइट फॉर एग्जांपल बनाई हुई है, उस पे आपका कोई इस तरह नहीं होगा कि आपके पास कोई टूल्स नहीं है। सिर्फ इस तरह है कि आपने मैनुअली जाना है और जो भी आपके प्रोडक्ट का नेम है वो आपने चूज़ करना है। यहाँ पे लिख देना है गूगल पे आके जो आपको बताएगा ना कीवर्ड्स वगैरह, वो आपने सारे ऐड कर लेना। डिफरेंट टाइम्स में अगर आपने एक दिन किया है, अगले दिन आप करें, आपको डिफरेंट कीवर्ड्स मिल जाएंगे, फिर अगले दिन मिल जाएंगे। इस तरह आपको कीवर्ड्स आप एंटर करते जाएं अपने डिस्क्रिप्शन में, अपने टाइटल में, अपने जो भी आपने वेबसाइट पे डिस्क्रिप्शन दी हुई है प्रोडक्ट की, आप उसमें ऐड करते जाएं। तो ये चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मिनट में चैट में देख लूँ। अच्छा, फाइवर के लिए अपने पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाना है? पोर्टफोलियो का मतलब आप लोग समझे नहीं है। पोर्टफोलियो का मतलब ये है कि मैंने किसी क्लाइंट के लिए काम किया है। मैंने अगर फॉर एग्जांपल ये मेरा क्लाइंट है, उसका अमेज़न अकाउंट है, इस पे मैंने सेल जनरेट की है, मैं उसका अच्छे तरीके से काम कर रही हूँ, तो ये मेरा पोर्टफोलियो है। मैंने किसी के लिए काम किया है। अगर आप जब किसी के लिए काम करेंगे तो वो आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। मतलब आपका प्रीवियस वर्क, आप किसी भी जॉब पे जाते हैं, आपसे वो आपको पोर्टफोलियो मांगते हैं, आपको बोलते हैं कि आपने हाउस जॉब की है कहीं के भी नहीं, आपने 1 साल लगाया है कि नहीं, वो आपसे पूछेंगे, फिर वो आपको हायर करेंगे। क्योंकि मेडिकल फील्ड में तो आपको पता है कि हाउस जॉब एसेंशियल है, कि आपने प्रैक्टिकल वर्क ज़रूर करना है, फिर आपको जॉब मिलती है। सेम इसी तरीके से फाइवर पे और अपवर्क पे आपको पोर्टफोलियो दिखाना पड़ता है कि आपने किसी क्लाइंट के लिए काम किया हुआ है। अगर तो आपने अपने अकाउंट पे काम किया हुआ तो आप उसको वो दिखाएं कि मैंने, ये मेरा काम है, ये मैंने सेल जनरेट की हुई है और मुझे इतनी सेल आती है और मेरी हर आइटम पे इतने % प्रॉफिट मार्जिन है। आपने ये सारा कुछ उसे एक्सप्लेन करना है, फिर वो आपका पोर्टफोलियो होगा। लेकिन अगर एक बंदा कह रहा है कि जैसे सारे लोग यहाँ पे तकरीबन नए हैं, उन्होंने पहले काम नहीं किया हुआ, उनके पास पोर्टफोलियो नहीं है, तो आप सिर्फ क्लाइंट को इस तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करें कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, मैंने ये कोर्स सीखा है, मुझे यहाँ पे उन्होंने हर चीज़ बताई है कि मैंने किस तरीके से कीवर्ड्स वगैरह फाइंड करने हैं। आप उसको अपना नॉलेज बताएं कि मैंने इसी तरीके से ना आपकी सेल इंक्रीज करनी है। तो ऐसा भी होता है, क्लाइंट मिल जाते हैं, इस तरीके से भी मिल जाते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो का ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो वो अगर तो आपके पास है पोर्टफोलियो तो उसको बनाने का तरीका ये है। तीसरा जो इसमें एक पार्ट आता है, आपके क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है, मतलब उसका पार्ट ये है कि पोर्टफोलियो अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप उसको कैसे बनाएंगे। बनाना ये होता है कि आपने उसको प्रपोजल सेंड करना होता है बायर को, सॉरी आपका जो क्लाइंट है, या फिर आप अब अपवर्क पे जॉब है तो आप उस पर बिडिंग कर रहे हैं, तो उस पर आप लोगों ने पोर्टफोलियो बना के भेजना है। वो आपने किस तरीके से भेजना है उसमें ना कल मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी, उसमें था ना लिखा हुआ, इस सारा प्रपोजल लिखा हुआ था। उसके नीचे ना एक लिंक होता है, मतलब जैसे अपलोड करने के नहीं किसी फाइल को अपलोड करने के लिए ऑप्शन आता है, वैसे ही आपने अपनी जो सेल है ना अपने आपके अकाउंट पे आई हुई है, वो आपने वो लिंक अंदर डाल देना है अपने अकाउंट का, अपने अकाउंट की एक सिंपल लिस्टिंग का, या फिर आपने अपने अकाउंट की जो सेल आई हुई है उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने लैपटॉप से वो स्क्रीनशॉट आपने अपलोड कर देना है, वो आपका पोर्टफोलियो होगा अगर आपके पास है। अगर नहीं है तो उसका तरीका मैंने बता दिया है। सही है, अगर है तो उसका तरीका भी मैंने आपको बता दिया।
तो पोर्टफोलियो आपके पास होना बेस्ट है, इससे आपको अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे। 1 मिनट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अमेज़न टूल्स कौन से हैं? अमेज़न टूल्स ये हैं, ये मेरा एरो आप देख रहे हैं, ये हीलियम 10 है, वायरल लॉन्च है, जंगल स्काउट है। ये मैं आपको वैसे दिखा देती हूँ इसकी वेबसाइट पे जाके। इस तरह मतलब एक ये है ना, हीलियम 10 है, ये आपको बताएगा कि आपने कीवर्ड्स वगैरह कैसे चूज़ करने हैं, कौन-कौन से कीवर्ड्स हैं जो आप लोग कर सकते हैं। अब ये पेड है, ये आपको बता देता है, ये आपको फ्री देते हैं वेरिएंट फॉर जस्ट 5 डेज़ और 1 हफ्ते के लिए देते हैं। लेकिन उसके बाद आपने इसको पे करना होता है, $200 पर मंथ ही आपसे चार्ज करेंगे, आपको ये दे देंगे टूल। और जंगल स्काउट जो है उसके भी $200 हैं पर मंथ। आप ये पे करते हैं तो आपको टूल्स ही मिल जाते हैं। टूल्स आपकी हेल्प करते हैं कि आपने अमेज़न पे कौन से कीवर्ड्स वगैरह चूज़ करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? क्योंकि टाइम ओवर हो गया है। अच्छा, इनका क्वेश्चन ये है कि अगर हम ईबे से चीज़ बाय करके अमेज़न पे सेल करना चाहें, उसका क्या तरीका होगा? तब भी अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। अकाउंट तो बनाना पड़ेगा आपको, लेकिन ये अलाउ नहीं है, अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। और इसके अलावा अकाउंट तो आपको बनाना पड़ेगा। देखिए, अकाउंट बनाए बगैर कोई भी कुछ भी नहीं हो सकता। आपको अगर आपने ईबे पे सेल करना है, जहाँ पे मर्ज़ी करना है, अकाउंट आपको उसके लिए बनाना पड़ेगा। बाकी किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो फिर मीटिंग एंड करते हैं, टाइम ओवर हो गया। हाँ, ड्रॉप शिपिंग ये है कि आपने किसी एक रिटेलर से, यानी किसी एक वेबसाइट से कोई चीज़ बाय करनी है और किसी दूसरी वेबसाइट पे भेज देनी है। जैसे मतलब अगर आपने, जैसे इन्होंने क्वेश्चन किया कि ईबे से बाय करके अमेज़न पे भेज देनी है, तो इसको ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट। चलें, ठीक है, आज की मीटिंग एंड करते हैं। कल इंशाल्लाह 8:55 पे सब आ जाएँ। एक और चीज़ मैंने आप लोगों को बोलनी थी कि जो मैंने यूट्यूब का चैनल का लिंक आपको सेंड किया है, उसमें ये सारे लेक्चर्स मैं अपलोड करती जाऊँगी। आप लोगों ने उसको जाके लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब इसलिए कर दें कि आपको बाकी जो लेक्चर्स हैं वो मिल जाएँगे। मैंने देखा था कि सब्सक्राइबर्स अभी तक सिर्फ 5 हैं, तो आप लोग सब लोग उसको करें ताकि आप लोगों को बाकी लेक्चर्स भी मिल सकें और आप ईज़िली उसको देख सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।